हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए करेंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण ही सीरीज लेकर आए हैं, यानी कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम आपके लिए प्रतिदिन का यानी कि हर डेट का आपको 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी यानी कि रेलवे ग्रुप डी हो, DSSB, केवीएस या एसएसटी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस 10 एमसीक्यू को हम लोग 10 करेंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। केवल आंसर नहीं रहेगा, पूरी व्याख्या रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो मैं उस हिसाब से करा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करंट अफेयर का है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी कि वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में इन्होंने किया है। देखिए 6 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में, ठीक है, जगह याद रखिएगा, गुजरात के जामनगर में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो देखिए राजस्थान में 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व है। एक है आपका रणथंभौर और दूसरा है आपका सरिस्का। यहां 2 टाइगर रिजर्व है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? तो एक है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए ज्योग्राफी का यहां से क्वेश्चन बन जाता है और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। यानी कि इस करेंट अफेयर से आपका ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा, हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा। अगर पॉलिटी से संबंधित आपका करेंट अफेयर है तो वहां पॉलिटी पे भी हम चर्चा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में कन्हा और बांधवगढ़ 2 महत्वपूर्ण यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, कन्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधारी आपका टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तड़ोबा अंधारी महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा करेंट अफेयर का। भारत और किस संगठन ने वर्ष के अंत तक यानी कि 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता FTA को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है? आसियान, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ या सार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि भारत और यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता FTA को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है, जिससे व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। याद रखिएगा। चलिए यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है ब्रिक्स से, BRICS, ब्रिक्स से। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो देखिए बी से होता है आपका ब्राजील। ठीक है, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया आपका रूस, आई से आपका हो गया इंडिया, ठीक है, सी से आपका हो गया चाइना और एस से क्या हो गया आपका? एस से आपका हो गया साउथ अफ्रीका। क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। ये आपका ब्रिक्स में ये टोटल 5 देश शामिल होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी बार पूछ लिया जाता है। बी से ब्राजील, आर से आपका रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से हो गया आपका चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ये सारा देश एक समझौता करते हैं जिसको ब्रिक्स समझौता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में एलएनजी कार्गो की मांग की है? एलएनजी क्या होता है इसके बारे में अभी हम तुरंत चर्चा करेंगे। एलएनजी कार्गो की मांग की है तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, गेल। गेल के द्वारा हाल ही में एलएनजी कार्गो की मांग की गई है। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका होता है फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि गेल ने हाल ही में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कार्गो की मांग की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। भारत का स्टील आयात हाल ही में किस स्थिति में पहुंचा हुआ है? यानी कि स्टील का जो आयात होता है वो किस स्थिति में पहुंचा हुआ है? न्यूनतम स्तर, रिकॉर्ड स्तर, स्थिर औसत, निर्यात से कम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड स्तर पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2025 में भारत का स्टील आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो बुनियादी ढांचों और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देता है। याद रखिएगा भारत में स्टील का जो आयात है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक खोलने जा रहा है? अब बताइए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक खुलने वाला है तो कौन सा देश है? अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत आगे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। यानी कि चीन 2025 में दुनिया का पहला पूर्णतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक खोलने जा रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ले आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। यानी कि सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक जो है विशेष रूप से बेंगलोर, यानी कि कर्नाटक में भी अगर बात करें बेंगलोर की, तो 2025 में भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है, जिससे इसकी आईटी और स्टार्टअप इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? सर्वाधिक कर्नाटक। और कर्नाटक में भी बात करें तो बेंगलुरु। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। मार्च 2025 में आयोजित महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहां खेला गया? यानी कि जो मार्च में आयोजित हुआ था महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका फाइनल कहां खेला गया था? लंदन में, मुंबई में, मेलबर्न या केपटाउन में? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई में हुआ है। यानी कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुंबई में खेला गया, जिसमें भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिला है। तो इसमें बताइए जीता कौन है? अगर मैं बात करूं लंदन का, तो लंदन में पिछले वर्ल्ड कप का आयोजन यही किया गया था। मेलबर्न, तो देखिए मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य क्रिकेट स्थल है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, केप टाउन जो है ये आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है, और साउथ अफ्रीका का ये प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। ध्यान रखिएगा, केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। मेलबर्न कहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है? तो ऑस्ट्रेलिया का। और मुंबई में यहाँ का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर में पहला हाइड्रोजन संचालित बस डिपो शुरू किया गया है? ठीक है, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में? तो आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे।
यानी कि पुणे में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित बस डिपो शुरू किया गया, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यानी भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। यानी कि भारत और इजराइल ने 2025 में रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें आधुनिक सैन्य तकनीक और हथियार प्रणाली का संयुक्त विकास शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस करंट अफेयर के आज के डेट का। 6 मार्च 2025 को जारी की गई नई पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि बताइए कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? दिल्ली, कानपुर, पटना, वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। यानी कि दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 2025 की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खतरे स्तर पर पहुंच गया, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो ये आज की करंट अफेयर का हमारा ये वीडियो था। नेक्स्ट यानी कि कल भी हम सुबह 7 बजे आपके लिए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में